बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत दिनों के बाद कल हमने लाइव सेशन किया और वैसे तो मंगल का तय है, मंगल को 9 से 10 बजे, लेकिन सच्ची बात है रमज़ान में पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। थक जाते थे जब तक 10 बजे तरावी ख़त्म होती थी और वापस आके फिर हिम्मत नहीं पड़ती थी। कल माशाल्लाह 1-1.5 घंटे में कुछ 70 से ज़्यादा सवाल हमने लाइव लिए और उनको फिर जवाब बताए और जवाबों के साथ ही ढेर सारी दुआएं भी मिली, जो सबसे बड़ा असासा होता है। इनफैक्ट जब ये दुआएं मिलती हैं, जब किसी की ज़िंदगी में राहत उतरती है, आसानी उतरती है। पिछले दिनों 2 ऐसे ख़ानदानों से वास्ता पड़ा जिनमें एक की बेटी बहुत सेहतमंद थी और सेहतमंद अगर मैं मुरव्वत से कह रहा हूँ यानी बाकायदा मोटी खातून थी। तो अब ज़ाहिर है मोटी खातून हो जब मोटा मर्द हो, अब ये तो नहीं हो सकता कि उनको देश निकाला दे दिया जाए, ख़ानदान से निकाल दिया जाए। हिस्सा होता है ज़िंदगी का और उनकी शादियां भी होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, उनका ख़ानदान भी आगे चलता है। उस कैफियत को या उस हकीकत को हम हैंडल कैसे करते हैं या उसको कैसे अपने तौर पे हम लेते हैं। हमारी सोच हमें या तो डिप्रेशन में ले जाएगी, परेशान कर देगी, एंजाइटी हो जाएगी, या फिर बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाएंगे। यानी ये कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है। अब सोचिए, अल्लाह माफ़ करे, बाज़ केसेस में एबनॉर्मल लोगों की शादियां होती हैं। कहीं कोई नाबीना है, कहीं कोई बाजू का कोई प्रॉब्लम है, कोई टांग का प्रॉब्लम है, कोई यानी हेयरिंग का प्रॉब्लम है, यानी जो फिज़िकल डिफेक्ट्स होते हैं। मेरे रब ने सबकी किस्मतें लिखी हैं, सबको शादियां होती हैं और जो लोग बहुत आइडियल मानते हैं उनकी शायद उस तरह देर हो जाती है और आप अगर चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करते हैं, रियलिटी को समझते हैं तो हो जाती है। इसी तौर पे एक बच्ची ने राब्ता किया इस्लामाबाद से, बिल्कुल साथ एक शहर है वहाँ से, और वो को रोई है। ऐसे उन्होंने नीर बहाए जैसे अल्लाह माफ़ करे बहुत नुकसान हो गया। फिर उन्होंने अपने अब्बा को बुरा भला कहा, अम्मा को बुरा भला कहा कि मेरे लिए ये मिला हाथी का बच्चा और मेरा इतने मोटे लड़के से शादी कर दी और मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रही। तो मैंने उससे पूछा, बेटा वो जो लड़का है फ़कीर है? उसने कहा नहीं। तो लोगों से मांग मांग के खाता? उसने कहा नहीं। तो क्या घर में उनके यहाँ फाका होता है? उसने कहा नहीं, बहुत अमीर कबीर है, गाड़ी है, घर बहुत अच्छा है, उसकी माँ और बाप बहुत केयर करने वाले हैं, ख़ुद उसकी ज़ुबान बड़ी अच्छी है, लेकिन मोटा है। मेरी बहनें मुझे दावत नहीं दे रही। मोहल्ले में से हम कभी जाते हैं तो मैं रात को देर गए जाती हूँ ताकि कोई देखे ना। तो मैंने पूछा, जब आपकी शादी हुई तो उस रोज़ क्या वहाँ आसपास वो जो एक ज़माने में जंगी हालात हो ना, तैयारी आने का ख़तरा हो दुश्मन का, तो ब्लैकआउट किया जाता था। तो मैंने पूछा, जब ये दूल्हा तुम्हारे घर आया तुमको ब्याहने के लिए तो क्या ब्लैकआउट था? उसने कहा नहीं नहीं, 300-400 लोग हमारी तरफ से थे, 200 लोग उनकी तरफ से, 500 लोगों की मौजूदगी में। फिर मैंने रुक के कहा, बच्चे मुझे पहले तुम उस मोटे हाथी का तस्वीर तो दिखाओ। जब तस्वीर मेरे पास आई तो खातिन हज़रात सच्ची बात है, मैं दिल मेरा दुखी हुआ। उस बच्चे की उम्र यही होगी, कोई 120 के करीब उसका वज़न होगा और बिल्कुल यानी बेबी फेस था, मर्द भी नहीं लग रहा था और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाता है। ज़ाहिर है एमफिल किया हुआ है, पढ़ाता है। वज़न थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन शादी हो गई। वो खातून लड़की बहुत हुआ तो एमए है, उस घर में चली गई। अब माशाल्लाह प्रेग्नेंट है, 3रा महीना उसकी प्रेगनेंसी का है। तो मैंने उसे कहा, अल्लाह की बंदी, जिन दुबले पतले सूखे सड़के लड़कों को तुम आइडलाइज़ करती हो, चूँकि ये हमारी लड़कियाँ होती हैं आसपास की जो आपको आइडलाइज़ करती हैं। लड़के मोटी लड़की को ब्याह के ले आएँ तो हनीमून पे भी लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल के पीछे भी बिठाते हैं। वो बहादुर होते हैं, चीज़ों को ओन करते हैं। ये आपका जो लाइफ पार्टनर है, ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहना होता है। तो पहले या तो ऐसा ना कुरानंदाजी में निकला, ऐसा तो नहीं है। आपकी माँ भी देखने जाती है, बाप भी देखने जाता है, बहन भाई भी जाते, मंगनी होती है, तकरीब होती है, ये जो तस्वीरें भी आती जाती हैं। पर तब तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो करीब करीब नॉर्मल था। फिर आप लाई लगे इतने हो कि किसी दोस्त ने कहा, किसी बहन ने कहा कि पायन बहुत मोटे ने। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि पायन लोगों ने करो मांग के खांदे ने? उनका नहीं, ये जो तुम्हारी बहनें हैं या तुम्हारे इज़्ज़ा कारब या तुम्हारे महल्ले वाले, क्या रोज़ उनके घर देग पहुंचाते? ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब अगली जो अहम बात है, मैं आपको दलील के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी बेटियों को अंदर से तगड़ा किया करें। यानी जब रिश्ता हो जाए तो उन चीज़ों को ओन करते हैं, वो गरीब हों, वो अमीर हों, वो बहुत अमीर हों, जैसी भी सूरत हाल हो, उससे पहले आंखें खुली रखें, उससे पहले अपने दिल को, दिमाग को हाज़िर रखें। अब शादी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई और आप बैठे रो रहे हो। अच्छा, ये जो रोना है प्रेगनेंसी के बाद का, ये पहले जो 4 माह हैं बच्चे का ब्रेन बनता है, बच्चे की मेक हो रही होती है, तो आप अल्लाह माफ़ करे अपने बच्चे को मज़ूर पैदा करना चाहते हो, डिज़ाइन कर रहे हो उसकी मज़दूरी का। इस आदमी को जो बकौल आपके मोटा है, किसी मुकाबला हुस्न में लेके जाना है, या दुनिया उसको वज़न नहीं डालती। उसने पढ़ाई की तो अपने तालीमी इदारे में वो टॉप पे रहा, फिर जब उसकी जॉब हुई तो यूनिवर्सिटी में जॉब आसान नहीं होती, इंटरव्यूज़ होते हैं, बोर्ड बैठता है, उसको उसने पास किया, फिर वो लड़कों को पढ़ाता है। वज़न थोड़ा ज़्यादा है पर इल्म का वज़न भी तो उसका अच्छा खासा माकूल वज़न है। यूनिवर्सिटी उसको कुछ 1.5 लाख रुपए के करीब पैसे देती, गाड़ी उसके पास अपनी है। उन बच्चों में से कोई ना कोई उसके बारे में इजहार मोहब्बत भी करता होगा, अच्छा भी सोचते होंगे, चूँकि जब हम अपना इल्म डिलीवर करते हैं तो वज़न डिलीवर नहीं करते। लेकिन ऐसी बच्चियाँ अपनी खुशियाँ खा जाती हैं, ये नाशुक्रापन है। यानी ये चीज़ों को ओन न करने वाली कैफियत है। अब उसको उसकी हर छोटी बड़ी बात बुरी लगेगी तो अपनी माँ को शिकायत करेगी, अपने बाप को शिकायत करेगी, भाइयों को शिकायत करेगी। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम उससे अलग होना चाहते हो? अलग होने के बाद लोगों को क्या दलील दोगे कि मेरा मियाँ मोटा था, गेंडा था, हाथी था? वो तो नॉर्मल सा है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी कुल 1 से 3 माह की गेम है जब आप उस अपने मियाँ को अपने हाथों ठीक कर सकते हो, उसका वज़न कम कर सकते हो, उसको डेली वॉक करा सकते हो। मैंने डॉक्टर साहब का उनको नंबर दिया कि उनसे रब्ता करें, 3 माह के अंदर उसका 20 किलो वज़न कम हो जाएगा। लेकिन बीइंग द गर्ल, आप अगर इतनी लाइलग हो कि कोई आपकी दोस्त, कोई मोहल्ले वाली, कोई सगी बहन आपका मजाक उड़ाए और आपकी ज़िंदगी का तमाशा बना दे, तो इसका मतलब है आप लोगों को अलाउ करते हो कि जब चाहे वो आपके साथ खेल जाएं। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़, ज़ाहिर मोटे आदमी का बच्चा है, वो भी सेहतमंद होगा, कोई खरगोश का बच्चा तो नहीं होगा ना, तो सेहतमंद बच्चा होगा, तो फिर बैठ के उस बच्चे को देखोगे, चूमोगे कि रोओगे। एक ही चीज़ जो आपके लिए नेमत होती है, आपकी हमाकत या आपका जो ना समझना चीज़ को लोगों के कहने पे सोच का जो बदल जाना, ये आपको उस नेमत से महरूम कर सकता है, उसकी खुशी से भी महरूम कर सकता है। तो ऐ अच्छे लड़कों और ऐ अच्छी लड़कियों, कभी आपका लाइफ पार्टनर सूखा सड़ा ना हो, यानी स्मार्ट ना हो, थोड़ा सेहतमंद हो, तो भी ज़िंदगी आगे चलती है। हाँ, उसको नॉर्मल होना चाहिए अपने फ़िज़िक के एतबार से, फ़िज़िकल अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से, ताकि आपका ख़ानदान आगे चल सके। अदरवाइज़ बहुत से स्मार्ट और बहुत से खूबसूरत और गुड लुकिंग वो मर्द नहीं होते, नामर्द होते हैं, या वो बच्चियाँ नॉर्मल नहीं होती, वो माँ नहीं बन पाती, तो फिर उस स्मार्टनेस का अचार डालना होता है। ज़िंदगी में नेमतों को ओन किया करें, रिश्तों को ओन किया करें। लोगों को डोंट लेट द पीपल ड्राइव यू, कि आपको वो बताएं कि तुम्हारा मियाँ मोटा इसलिए तुम इस काबिल नहीं हो तुम मूव कर सको। यार हद हो गई है। वो जहाँ जॉब करता है वहाँ उसको तनख्वाह मिलती है, उसकी अकल की, उसकी समझ की, वज़न की तनख्वाह नहीं मिलती। जो उससे बच्चे सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है, और तुम घर बैठी उसके साथ खा भी रही हो, पी भी रही हो, ज़िंदगी भी गुजार रही हो, लेकिन खुशी का एक एक पल उससे महरूम हो गए हो। ना खुशी का बूंद बूंद तुम पीती हो, और उसके नतीजे में अपनी अगली नस्ल की सेहत और ज़िंदगी दोनों को दांव पे लगा दोगे। ना शुक्र कभी मत बनिए, और चीज़ों को गैर हकीकी तौर पे सुनने और देखने के बाद एक बचगाना राय बनाने से भी परहेज़ किया करें। यह आपकी सेहतों के लिए अच्छा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।